हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज डिस्कस कर ली थी। आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में नए सेंटेंस पढ़ेंगे जिनको हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। तो आइए पहले डिस्कस करते हैं हम लोग कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस या ये कहें कि ये वो वाक्य होते हैं जिनसे आज्ञा, आदेश, प्रार्थना, परामर्श, सलाह, सुझाव, निवेदन, विनय या नम्र निवेदन जैसे भाव प्रकट होते हैं। क्या हमने लिखा? इंपरेटिव सेंटेंस या ये कहें कि वो वाक्य होते हैं जिनसे आज्ञा, आदेश, प्रार्थना, परामर्श, सलाह, सुझाव, निवेदन या नम्र निवेदन जैसे भाव प्रकट होते हैं। इसमें सब्जेक्ट यू होता है। इसमें सब्जेक्ट यू होता है जो लिखा नहीं जाता, या यूं कहें अर्थात छिपा रहता है। इसलिए यह वाक्य या सेंटेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। ठीक है ना? ऐसे वाक्य, दो सेंटेंसेस विच गिव यू अ सेंस ऑफ ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस, दैट इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। और हमने क्या बताया? इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? यू होता है, जो कि छिपा रहता है अर्थात लिखा नहीं जाता। और इसलिए इसकी सेंटेंस की शुरुआत क्या होती है? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होती है। तो ऐसे सेंटेंस क्या कहलाते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है ना? अब इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के बनते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनते हैं। कहने का मतलब ये है कि इंपरेटिव सेंटेंस की अफर्मेटिव फॉर्म,
और नेगेटिव फॉर्म तो बनती है, पर इसकी इंट्रोगेटिव फॉर्म नहीं बनती। कहने का मतलब क्या है कि ये इंपरेटिव सेंटेंस या तो अफर्मेटिव हो सकता है या तो निगेटिव हो सकता है, लेकिन ये कभी भी इंट्रोगेटिव नहीं होगा। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं कि ये अफर्मेटिव निगेटिव कैसे सेंटेंस बनते हैं इसमें, ठीक है ना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस पहले देखते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है बच्चों? अफर्मेटिव सेंटेंस में इस वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्ट का प्रयोग या यूज किया जाता है। तो पहले सेंटेंस की शुरुआत क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, जैसे एज नंबर 1 ओपन द डोर, नंबर 2 रीड द बुक, नंबर 3 कॉल द सर्वेंट। ये देखिए मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए, इसमें ओपन, रीड और कॉल, ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। ओपन क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रीड क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कॉल क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यानी कि क्या स्ट्रक्चर बना? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ओपन द डोर। अगर मैं कह रहा हूं ओपन द डोर तो किसी से तो कहूंगा ही, तो वो यू जो है वो क्या है? हिडन है। यू हिडन है, छिपा रहता है, वो दिखता नहीं है, इसीलिए इस सेंटेंस की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से की जाती है। तो ये तो हुए हमारे इंपरेटिव के अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम देखेंगे इंपरेटिव के निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस इस प्रकार के वाक्यों में, इस प्रकार के वाक्यों में या सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले नो, नॉट या नेवर जैसे शब्दों का यूज किया जाता है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से तो शुरू होते हैं, लेकिन अगर निगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे? उसके पहले नो लगाएंगे या नॉट लगाएंगे या नेवर लगाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग समझते हैं, कुछ एग्जांपल से आज देखते हैं क्या। जैसे हमने लिखा पहला सेंटेंस, नेवर टेल अ लाई, डोंट abuse anybody,
डू नॉट रीड बैड बुक्स। ओके, तो क्या हुआ, नेवर टेल अ लाई, नेवर शब्द का प्रयोग किया। डोंट अब्यूज एनीबडी, तो डोंट शब्द का प्रयोग किया। डू नॉट रीड बैड बुक्स, डू नॉट शब्द का प्रयोग किया। किसके पहले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हमने क्या किया, नेवर, डोंट या डू नॉट जैसे शब्दों का प्रयोग किया। अगर हमने इनका प्रयोग करेंगे या यूज करेंगे तो इस प्रकार के सेंटेंस क्या कहलाते हैं, इंपरेटिव के नेगेटिव सेंटेंस। यानी कि हमने क्या देखा, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, किसे कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। आपको एग्जांपल देकर हमने इसको समझाया। आगे एक नोट डाल के हम लोग और देखते हैं। नोट में नोट नंबर 1, इसी में प्रार्थना वाले वाक्य जो होते हैं, प्रार्थना वाले वाक्यों में, प्रार्थना वाले वाक्यों में या सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले प्लीज या काइंडली जैसे शब्दों को यूज करते हैं। यानी कि हमें अगर इंपरेटिव सेंटेंस में देख रहा है प्रार्थना वाले वाक्य अगर कोई बनाने हैं तो हमें क्या करना है, हमें उसके पहले क्या करना है, या तो प्लीज लगाएंगे या काइंडली जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम समझते हैं, प्लीज कॉमा प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। या जैसे हमने लिखा काइंडली एक्सेप्ट माई एप्लीकेशन। तो क्या हुआ, यहाँ देखिए प्लीज शब्द लगा दिया और यहाँ पे हमने काइंडली शब्द लगा दिया। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले ये शब्द यूज हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि दिया गया सेंटेंस प्रार्थना कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वो रिक्वेस्टेड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है ना। अब एक नोट नंबर 2 डालकर देखते हैं। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 में क्या करना है, ऑलवेज शब्द को कंसीडर करना है। ऑलवेज जो शब्द है ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले ही यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम समझना चाहें तो एग्जाम्पल में क्या, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। या एक और एग्जाम्पल से समझें तो क्या होगा, ऑलवेज हेल्प द पुअर, हमेशा गरीबों की मदद करें। तो क्या हुआ, ऑलवेज शब्द का यूज किया हमने और कब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले। ऑलवेज शब्द हमेशा कहाँ लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले। तो 2 नोट हमने लिखा दिए। अगर प्रार्थना वाले वाक्य होंगे तो उसमें आप प्लीज या काइंडली जैसे शब्दों का प्रयोग लगा होगा, और दूसरे क्या होंगे, कभी कभी क्या होता है ऑलवेज वाले शब्द भी आ जाते हैं, वो भी हमारे क्या होंगे, इंपरेटिव सेंटेंस होंगे। अब आगे जो हम इसमें देखेंगे, हमने आपको सारी चीजें बता दी इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। अब हम इसको बदलने के लिए रूल्स देखते हैं, यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे बदला जाता है उसके रूल को देखेंगे। तो आगे हम देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस के रूल्स। रूल नंबर 1 क्या कहता है जब हम इसको बदलेंगे।
तो उसमें क्या कहता है रूल नंबर 1? रूल नंबर 1 कहता है इंपरेटिव सेंटेंस में said या said to को रिपोर्टेड स्पीच के सेंस या भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, फॉरबेड, आस्क्ड आदि में चेंज करते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ रिपोर्टिंग वर्ब्स ऐसी होती है जो चेंज नहीं की जाती है, जैसे कुछ रिपोर्टिंग वर्ब्स जैसे शाउटेड, अर्ज्ड, रिमार्क्ड, इंसिस्टेड, है ना। शाउटेड है, अर्ज्ड है, रिमार्क्ड है, इंसिस्टेड है, ये सब क्या होंगे? अगर ये सब आ जाते हैं तो चेंज नहीं करते हैं। इन क्रियाओं को चेंज नहीं किया जाता। अगर ये लगी हैं तो इसको एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये है हमारा रूल नंबर 1। क्या है कि इंपरेटिव सेंटेंस में सेड या सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अनुसार ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, फॉरबेड, आस्क्ड आदि में चेंज करते हैं। लेकिन कुछ रिपोर्टिंग वर्ब जैसे शाउटेड, अर्ज, रिमार्क, इंसिस्टेड, ठीक है ना, ये सब ऐसे होते हैं जो कि चेंज नहीं किए जाते हैं। तो रूल नंबर 1। आइए अब हम देखते हैं रूल नंबर 2। तो सेकंड रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है? इसमें सभी कॉमास को हटाकर टू शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसमें सभी कॉमास को हटाकर टू शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसमें हम लोग अभी तक क्या करते थे? चेंज ऑफ वर्ब, चेंज ऑफ प्रोनाउन और निकटतम शब्दों में परिवर्तन। तो इसमें क्या करते हैं? इसमें चेंज ऑफ वर्ब नहीं किया जाता। इसमें चेंज ऑफ वर्ब नहीं किया जाता, केवल चेंज ऑफ प्रोनाउन करते हैं, और निकटतम शब्दों में परिवर्तन करते हैं, निकटतम शब्द हमने आपको बताए थे, दिस का दैट वाला, नाउ का देन, टुडे का दैट डे, वही निकटतम शब्दों का परिवर्तन या चेंज करते हैं।
तो इंपरेटिव सेंटेंस में क्या नहीं करना है, चेंज ऑफ वर्ब नहीं करना है। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस के बाद, है ना बच्चों, इसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस के बाद यदि कोई दूसरा सेंटेंस जुड़ा हो, दूसरा सेंटेंस जुड़ा हो, तो उसमें चेंज ऑफ वर्ब भी होगा, चेंज ऑफ प्रोनाउन भी होगा, और निकटतम शब्दों को भी चेंज किया जाएगा। क्या लिखा? रूल नंबर 2 में इसमें सभी कॉमास को हटाकर किसका प्रयोग करेंगे, टू का। अभी तक हम लोग दैट का प्रयोग कर रहे थे और इफ या वेदर का प्रयोग कर रहे थे। अब यहाँ इंपरेटिव सेंटेंस में किसका करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। इसमें चेंज ऑफ वर्ब नहीं किया जाता, यानी कि टेंस का परिवर्तन नहीं करेंगे, वर्ब की फॉर्म्स चेंज नहीं होंगी, केवल चेंज ऑफ प्रोनाउन करते हैं जैसे करते आ रहे थे, आपको सिखाया, और निकटतम शब्दों का परिवर्तन करते हैं जैसे कि होता आया था, टेबल में आपको बताया था, ठीक है ना। वो पूरी टेबल आपकी बुक में लिखी थी, टुडे का देन, डे नाउ का देन, जस्ट का देन, है ना, वही वाली। और लेकिन इसमें क्या बताया, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस के बाद यदि कोई दूसरा सेंटेंस भी जुड़ा हो तो क्या करेंगे, उसमें तीनों चीजें चेंज होंगी, यानी कि चेंज ऑफ प्रोनाउन भी होगा, चेंज ऑफ वर्ब भी होगा, और निकटतम शब्दों में परिवर्तन भी होंगे। आगे इसके कुछ और रूल हैं जो कि हम नोट के अंतर्गत आपको डिस्कस करते हैं, फिर एग्जांपल देकर समझाएंगे, ठीक है ना।